तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं फिर उठाइएगा। और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है। जमुई की उस जनसभा को याद कीजिए जब नीतीश कुमार ने भरी सभा में बाकी सभी नेताओं को किनारे करते हुए सीधे सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और जनता से हाथ उठवाकर कहा कि आगे यही सब काम करेंगे। बिहार की राजनीति में इस एक वाक्य का मतलब समझने वाले समझ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ टुडे। और आज की खबर सीधे बिहार की सत्ता की कुर्सी से जुड़ी है। सवाल सीधा है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं? और जवाब देने के लिए आज हमारे पास सिर्फ अटकलें नहीं हैं, बल्कि एक के बाद एक ऐसे संकेत हैं जो एक साथ मिलाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। पहले थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को शानदार जीत मिली। नीतीश कुमार अपने 10वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने और भाजपा के सम्राट चौधरी तथा विजय सिन्हा फिर से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके तुरंत बाद जो घटनाएं हुई वो सिर्फ सरकार चलाने की नहीं बल्कि उत्तराधिकार की राजनीति की भी कहानी कहती है। नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल बाद गृह विभाग अपने पास से हटाकर सम्राट चौधरी को सौंप दिया। एक ऐसा कदम जिसे केवल मंत्रालय का बंटवारा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि सम्राट चौधरी एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे। भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे बिहार में राजनीतिक चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई की जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आगे यही सब काम करेंगे। साथ ही उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से हाथ उठाकर सम्राट चौधरी का समर्थन करने की अपील भी की। और सिर्फ जमुई नहीं, सहरसा और किशनगंज में भी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे कर मंच से जनता को प्रणाम करवाया। राज्यसभा चुनाव जीतने के अगले ही दिन भागलपुर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया था बैजानी की सभा में। कार्यक्रम का संचालन कर रही महिला ने सम्राट चौधरी का परिचय देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। और उस समय असली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मंच पर मौजूद थे। माननीय उप मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। संयोग कहें या सुनियोजित, बिहार की राजनीति में ऐसी गलतियां आमतौर पर गलती नहीं होती। अब भाजपा के एंगल को देखते हैं। सम्राट चौधरी 1999 में पहली बार मंत्री बने। भले उनकी पार्टी आरजेडी थी और तब से अलग अलग पार्टियों में गए, लेकिन सरकार में बने रहे। कृषि, पंचायती राज, वित्त और गृह जैसे अहम विभाग सम्राट चौधरी संभाल चुके हैं। सरकार चलाने का ये अनुभव और प्रशासनिक पकड़ उन्हें सीएम की रेस में मजबूत दावेदार बनाती है। और अब बंगाल चुनाव में भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया है। कलकत्ता के चारों तरफ गरीबी है, एक बार कमल छाप को मौका दीजिए, परिवर्तन लाइए। हम आपको स्वस्थ करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत फिर से सोने की चिड़िया और भारत सोने का शेर बनेगा। सी वोटर के सर्वे में 13% लोगों ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है। जब किसी नेता को पार्टी दूसरे राज्य में प्रचार की जिम्मेदारी देती है तो ये केवल संगठनात्मक काम नहीं होता, यह उस नेता का राष्ट्रीय कद बढ़ाने की रणनीति भी होती है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं जबकि नीतीश कुमार कुर्मी हैं। बिहार में इन दोनों जातियों के संयुक्त समूह को लौकुश समीकरण कहा जाता है और यही नीतीश की राजनीति का मजबूत आधार रहा है। मतलब अगर भाजपा सम्राट को आगे करती है तो ये वोट बैंक भी साथ आता है। लेकिन जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संकेतों से नहीं चलती, फाइनल मुहर प्रधानमंत्री को लगानी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगानी है। और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार सीधे टकराव से बचते हुए संकेतों की राजनीति करते हैं। उनका देखेंगे कहना अक्सर समय खरीदने और विकल्प खुले रखने की रणनीति होती है। तो तस्वीर यह है कि नीतीश का खुले मन से बार बार सम्राट को आगे करना, गृह विभाग का
ट्रांसफर, अमित शाह का बयान, बंगाल स्टार प्रचारक की सूची में नाम, यह सब संयोग नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति के हिस्से हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जो दिखता है और जो होता है उसमें अक्सर फर्क हो रहता है। नीतीश कुमार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि उन्होंने पहले भी कई चेहरों को आगे किया और फिर पीछे भी कर दिया। इसलिए एक बात तय है, सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार की सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन अंतिम मुहर कब और कैसे लगेगी वो वक्त ही बताएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आपके नज़र में बिहार का बेहतर अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? कमेंट करके नाम बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।